पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी समस्या है और वह है असली शहद का मिलना। मैं आपको बता दूं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 86 शहद के नमूनों में से 52 सैंपल जो है मिलावटी पाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये समस्या कई तरीके से है, जैसे मिलावटी शहद, असली और नकली शहद में पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही कीमत में बहुत अंतर होता है। असली और नकली शहद में जो है बहुत कीमत का अंतर होता है। कस्टमर ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है। इसके साथ ही प्रोसेस्ड और जो रॉ हनी के शहद है कौन सा है ये पहचानने में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही केमिकल, शुगर एडेड जो है मिलावटी यहाँ पर शहद मार्केट में बिक रहे हैं। इसको पहचानने में कई सारी समस्याएं आती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो शहद मिल रहा है वो शहद सीधे किसान जो मधुमक्खी पालक हैं उससे ही मिल रहा है, ये हमें भरोसा ही नहीं हो पाता। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन ऑर्डर करने में तो बहुत बड़ा रिस्क है कि सही और शुद्ध जो है ऑर्गेनिक शहद मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है कस्टमर को और एक ग्राहक। और आपने हमारे कई वीडियोस पर ये जरूर ही सुना होगा कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना ही असली बिजनेस होता है। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इन सारे समस्याओं का समाधान कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में, और वो बिजनेस है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है और ओरिजिनल और ऑर्गेनिक शहद का निर्माण कर पूरे वैश्विक स्तर तक कैसे पहुंचा जाए, न केवल भारत में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में एक बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही लोन सब्सिडी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना आपकी जिम्मेदारी होगी। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के पहले कदम की हम बात करें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको शुरुआती तैयारी करनी होगी। देखिए, आपको किस स्तर पर शुरुआत करना होगा ये आपको देखना होगा। तो मेरे अनुभव से मैं आपको बता दूं कि आप जो है शुरुआत में छोटे स्तर से शुरुआत करें, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है आप इसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए, आपको एक ऐसे जगह का चुनाव करना है, ऐसे स्थान का जहां पर फार्म हाउस हो सकता है, बागवानी हो सकता है, आसपास ढेर सारे फूलों के पौधे हों जहां से मधुमक्खियां जो है शहद चुन सके। ऐसे जगह का आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आप जो है आसपास जहां भी रखते हैं वहां जो है फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। फलदार पौधे लगाने से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे जगह का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही मधुमक्खियां पलायन न करें, इसका बहुत ही अच्छा से ध्यान देना होगा आपको। तो ऐसे सुरक्षित स्थान का आप चूज करके आप जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है मधुमक्खियों के प्रजातियों का चुनाव करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक सही प्रजाति आपको कई सारे फायदे यहाँ पर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया मुनाफा यहाँ पर करा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में जो है कई सारे प्रजातियां हैं जो प्रचलित हैं, जैसे एपिस मेलिफेरा, यहाँ पर केरारा हो गया, इसके साथ ही यहाँ डरकैटा हो गया। ऐसे कई सारे प्रजातियां हैं जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो आप अपने अनुसार, आपके क्षेत्रानुसार जो है चुनाव कर सकते हैं और एक सही प्रजाति का चुनाव करें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर अनुभव की बहुत ही बढ़िया जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है तरह तरह के कई सारे जैसे कीट, रोग या फिर छत्तों की देखभाल, इसके साथ ही कई सारे दवाइयों का इस्तेमाल, इन पर जरूरत पड़ने वाली है अनुभव की। तो अगर आप चाहें तो सरकारी प्रशिक्षण ले सकते हैं, या फिर आप जो है पहले से कोई कर रहे मधुमक्खी पालक से मिलकर वहां जाकर विजिट करके 2-4 सप्ताह, महीने भर रहकर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छत्तों का देखभाल, प्रशिक्षण, सुरक्षित रखना और शहद निकालना, यहाँ पर आपको बढ़िया अनुभव की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ कि आप जो है थोड़ी अनुभव प्राप्त कर लें। बिजनेस बहुत अच्छा है, आप यहाँ अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस पर जानकारी एकत्र करना होगा। अब बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सी उपकरण और संसाधनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको छत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सुरक्षा कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। रानी मधुमक्खियां यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जो आपका फूल पराग है इनका आपको जो है समय पर उपलब्धता कराना होगा। इसके साथ ही आपको धुआं देने वाले उपकरण भी यहाँ पर रखने होंगे। इसके साथ ही आपको समय समय पर निरीक्षण, डॉक्टर वगैरह सलाह जो है ले सकते हैं। और कोई भी बीमारी वगैरह आती है तो इसका जांच पड़ताल आपको समय समय पर लगातार करते रहना होगा। निरीक्षण यहाँ पर
बहुत जरूरी है, क्योंकि निरीक्षण उपकरण मशीन भी यहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य पर आपको बढ़िया से ध्यान देना होगा। इन सारे संसाधनों के साथ आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शहद उत्पादन की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब शहद भरपूर एकत्रित हो जाए तो आप वहां से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर शहद के अलावा आप जो है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि परागकण, रॉयल जेली, इसके साथ ही जो है मोम, या फिर फलदार पौधे लगाकर फल के भी आप उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा कमाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आपको शहद पर बिल्कुल भी कोई भी मिलावट नहीं करनी होगी। आपके ब्रांड को दुनिया के सामने लेके जाना है तो आपको 100% ऑर्गेनिक और बिना मिलावटी वाला ही रखना होगा, जिससे आपके ब्रांड पर कस्टमर ग्राहकों का एक भरोसा बने। इसके साथ ही आप अपने ब्रांड को पैकेजिंग और लेबलिंग का बहुत बढ़िया स्थान दें, साथ ही लोगो वगैरह लगाकर, ताकि जो है मार्केट में अपना एक ब्रांड बना सके। और इसके साथ ही साथ मधुमक्खियों के पालन में कई सारे जोखिम और सावधानियां भी बरतने योग्य बातें होती हैं, जैसे यहाँ पर फूलों को अचानक से कमी हो जाना, तो आपको फूलों की कमी बिल्कुल नहीं करना है, छत्तों को खाली नहीं रखना है, रोग कीट से आपको सुरक्षित करना है। इसके साथ ही जैसे मौसम परिवर्तन होता है, पर्यावरण परिवर्तन पर आपको स्थान परिवर्तन करने के लिए भी स्थान पहले से ढूंढ रखना है। आप इन सारे समस्याओं का समाधान करते हुए आप इस बिजनेस में तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो उत्पादन और मार्केटिंग पर संतुलन बनाना होगा। सिर्फ उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि आपको इससे मार्केट तक बेचना भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे लोकल मार्केट से लेकर वैश्विक स्तर तक के मार्केट तक आपको बेचना होगा। यहाँ पर शहद का उत्पादन करने के बाद आपको ब्रांड नेम, टैगलाइन, लोगो और एक बढ़िया सा यूनिक जो है नाम आपका रखकर इसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा ले, बहुत बढ़िया होगा। इसके साथ ही आप जो है इसे वैश्विक स्तर तक लेके जाने के लिए लेबलिंग, पैकेजिंग कर बढ़िया से शुद्ध जो है, और आपको ये भी भरोसा दिलाना होगा कि आपका शहद शुद्ध, खरा, एकदम शुद्ध है, किसी प्रकार की कोई भी मिलावटी नहीं है। ये अगर आप भरोसा दिला देते हैं तो आप मार्केट के किंग बन जाएंगे। इसके साथ ही आप जो है अपने शहद के ब्रांड पर टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जंगल जंगली शहद, या फिर ऑर्गेनिक शहद, हनी, ऑर्गेनिक हनी। इसके साथ ही आप जो है कि शुद्ध शहद, इस टाइप का टैगलाइन ऐड करके भरोसा दिला। इसके साथ ही आप जो है सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं अपने ब्रांड पर, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, लैब टेस्ट सर्टिफिकेट। इन जब टेस्ट सर्टिफिकेट को ऐड करते हैं तो एक भरोसा बनता है कस्टमर पे, और वास्तविकता में आप किसी प्रकार की कोई भी मिलावटी या धोखाधड़ी न करें, बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध ही रखें। और इन सारे बातों के साथ ही साथ आप ये भी जानते ही हैं कि ये दुनिया पूरी तरीके से डिजिटल होती चली जा रही है। ऐसे में आपको अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को डिजिटल स्थान पर भी लेके जाना है। जैसे आप जो है कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, ई कॉमर्स जो एप्स हैं वहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंस्टाग्राम शॉप, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपका खुद का वेबसाइट बनाकर वहां पर ऐड कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर पा सकते हैं, बेच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया से आप जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। आपको शुरुआती टाइम से ही वीडियोस दिखाना है कि कैसे आप जो है हनी तैयार करते हैं और कैसे उसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे लेबलिंग करते हैं। सारा प्रक्रिया को आप वीडियोस के माध्यम से अगर पेश करते हैं तो कस्टमर देखेंगे, तो फिर कस्टमर में एक भरोसा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वास्तविकता में बिना मिलावटी वाला अगर शहद इस तरह से आएगा तो फिर मार्केट में एक बढ़िया से पहचान बनेगी और बिकने लगेगी। इसके साथ ही आप जो है लोकल दुकानों में, हेल्थ जो है जो शॉप होते हैं, दुकानें होते हैं, दवाई दुकानें होते हैं, वहां पर जहां जहां शहद की बिक्री होती है उस आसपास एरिया, लोकल एरिया पर आप जो है जाएं, बातचीत करें और अपना प्रोडक्ट्स ऐड करें। इसके साथ ही आप जो है मुक्त मिलावटी के जो है ब्रांडेड का पहचान लें। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि भारतीय बाजारों के साथ साथ इसे वैश्विक स्तर तक, वैश्विक बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक्सपोर्ट करना होगा, विदेशों में आपको बेचना होगा। इसके लिए आप जो B2B जो है वेबसाइट्स होते हैं वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके कई सारे, जैसे अलीबाबा या फिर एक्सपोर्ट इंडिया, ट्रेड इंडिया, ऐसे हैं। वहां से आप कस्टमर जो है ढूंढ सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। इसके लिए आपको जो है एक्सपोर्ट कोड लेने होंगे, FSSAI, GST रजिस्ट्रेशन, ये सब कराने के बाद आपको जो है कानूनी कागज, लीगल कागज तैयार करने होंगे। इसके बाद आप वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां के मार्केट में बिक सकता है। आपको हमेशा उचित गुणवत्ता वाली ही शहद तैयार करना है, बिना मिलावटी वाली, तो आपके प्रोडक्ट लगातार बिकने लगेंगे। इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, जो है लोन और सब्सिडी योजनाओं के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, यानी कि NBHM, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है, ये जो सेंट्रल की स्कीम होती है, और यहाँ पर जो है नेशनल बी जो है बोर्ड द्वारा ये जारी किया जाता है, लागू किया जाता है, पूरा है। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक बोर्ड के माध्यम से
मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए लगभग 50% तक लोन या सब्सिडी योजनाओं मिल सकते हैं। इसके साथ ही जो राज्य स्तरीय कई योजनाएं, सब्सिडी योजनाएं, लोन योजनाएं चलती हैं, जैसे आपको हनी फार्म डेवलपमेंट जो है योजनाएं, ये राज्य स्तरीय चलती रहती है, जहां पर आपको 50 से 75% तक सब्सिडी या लोन योजनाएं मिल सकती हैं। इसके साथ ही हरित विभाग या फिर बागवानी विभाग से आप संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हो। वहीं पर आपको लोन, सब्सिडी योजनाओं के बारे में और शुरुआत करने की सारी प्रक्रिया को आपके राज्य अनुसार कैसे शुरुआत कर सकते, सेटअप कराने तक के जिम्मेदारी ले सकती है। तो आप वहां से संपर्क करके पहले तो प्रशिक्षण लें, जानकारी लें और अपने बिजनेस की शुरुआत करें। बाकी आज के ये शानदार वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जरूर बताइए कमेंट में, और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।